आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित गीतावली के दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके पहले पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस पद्यांश की व्याख्या और इस पद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश को पढ़ते हैं और इसमें जितने भी शब्द आए हैं इन सभी शब्दों का पहले सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। मेरो मतलब मेरा, श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं मेरो मतलब मेरा। सब या पूरा या संपूर्ण, सब कह लीजिए, पूरा कह लीजिए, संपूर्ण कह लीजिए, कोई एक ले लीजिए, ठीक है। पुरुषार्थ माने पुरुषार्थ या बल, पुरुषार्थ या बल। थाको मतलब थक गया है, थाको मतलब थक गया है। विपत्ति मतलब विपत्ति या मुसीबत, विपत्ति या मुसीबत। बटावन मतलब बांटने वाला, बटावन मतलब बांटने वाला। बंधु बाहु, देखिए बंधु माने होता है भाई और बाहु माने भुजा, तो जब बंधु बाहु को दोनों को साथ लेंगे तो हो जाएगा भाई रूपी भुजा, भाई रूपी भुजा। बिनु मतलब बिना, बिनु मतलब बिना। करऊं मतलब करूं, करऊं मतलब करूं। भरोसो मतलब भरोसा, भरोसो मतलब भरोसा। काको माने किसका, काको माने किसका। सुन मतलब सुनो, सुन मतलब सुनो। सुग्रीव, आप जान रहे हैं बाल सुग्रीव नाम है सुग्रीव, तो ऐसे ही रहेगा। साचे हूँ मतलब सच कह रहा हूँ या सत्य कह रहा हूँ, साचे हूँ सच कह रहा हूँ या सत्य कह रहा हूँ। मुँह पर मतलब मेरे ऊपर से या मेरी ओर से या मेरी तरफ से, जैसा वाक्य बनाते समय अच्छे से बैठ जाए, चाहे मेरी ओर से, मेरे ऊपर से या मेरे तरफ से। देखिए आप कहते हैं ना भगवान ने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया है, तो यही मुँह पर मतलब मेरी तरफ से। फेरियो मतलब मोड़ लिया है, फेरियो मतलब मोड़ लिया है। बदन माने मुँह होता है, मुख, मुँह कह लीजिए, मुँह कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए। विधाता माने ईश्वर, विधाता माने ईश्वर या भगवान जिसको आप कहते हैं, ठीक है। ऐसे समय सरल है, ऐसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं। समर माने होता है युद्ध या लड़ाई। संकट आप समझ रहे हैं, मुसीबत, संकट। हाँ माने मैं, हाँ माने मैं। तज्यो मतलब छोड़ दिया है या खो दिया है, जैसा बैठ जाए, छोड़ दिया है या खो दिया है या त्याग दिया है। लखन मतलब लक्ष्मण, लखन मतलब लक्ष्मण। सो मतलब समान, सो मतलब समान। भ्राता माने भाई, भ्राता माने भाई। गिरि माने होता है पर्वत, गिरि माने पर्वत। कानन माने होता है जंगल, कानन माने जंगल। जय हैं मतलब चले जाएंगे, जय हैं मतलब चले जाएंगे। शाखा मृग का मतलब होता है बंदर, शाखा मृग माने बंदर। हाव माने मैं, हाव माने मैं। पुनि माने फिर या फिर से, फिर या फिर से, जैसा वाक्य में बैठे। अनुज माने होता है छोटा भाई, तो यहाँ अनुज लक्ष्मण है तो उनके लिए आया है, वैसे अनुज माने छोटा भाई होता है। संघाती मतलब साथी, संघाती मतलब साथी। होइहों होगा, होइहों होगा, होइहों होगा। कहाँ को कर लीजिए क्या, कहाँ को कर लीजिए क्या, तो उल्टा चलेंगे तो हो जाएगा क्या होगा ना, तो क्या। विभीषण, विभीषण मतलब विभीषण, विभीषण मतलब विभीषण। की सरल है, ऐसे ही रहेगा। गति माने दशा होता है, गति माने दशा, ठीक है। हम लोग यूज भी करते हैं कि तुम्हारी कौन सी गति होगी समझ लो, तो गति माने दशा। रही सरल है, ऐसे ही। सोच मतलब सोच या चिंता, सोच या चिंता। भरी मतलब भर जाती है,
छाती को ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखिए छाती भर आना एक मुहावरा है। जब कोई कहता है मेरी छाती भर आई, इसका मतलब वो दुखी हो गया। तो भरी छाती का मतलब दुखी होना भी होता है। ठीक है, अब वाक्य बनाते समय जैसे भी बैठ जाएगा हम लोग बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब व्याख्या सुनेंगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तुलसी कवि हैं तो ऐसे ही रहेगा। सुनी मतलब सुनकर, सुनी मतलब सुनकर। प्रभु वचन ऐसे रहेगा, प्रभु वचन श्री रामचंद्र जी के वचन को सुनकर, प्रभु के वचन को सुनकर। भालू सरल है, आप समझ ही रहे हैं। कपि माने बंदर, कपि माने बंदर। सकल माने सभी, सकल माने सभी। विकल मतलब व्याकुल, विकल मतलब व्याकुल। हिय माने हृदय, हिय माने हृदय। जामवंत आप समझ रहे हैं, जो भालू थे राम जी की सेना में, जामवंत तो उन्हीं के लिए आया है, तो बदलेगा नहीं। हनुमंत मतलब हनुमान, हनुमंत मतलब हनुमान। बोली मतलब बुलाकर, बोली मतलब यहाँ पे है बुलाकर। तब सरल है, ऐसे ही रहेगा। अवसर, अवसर ही रहेगा, ऐसे रहेगा। बहुत कर सकते हैं तो आप अवसर ऐसे लिख सकते हैं। जान मतलब जानकर या भांप कर, जान मतलब जानकर या भांप कर। ठीक है। प्रचारे, प्रचारे मतलब परिचर्चा की या विचार किया करना, परिचर्चा करना या विचार करना। ठीक है, तो सभी शब्दों के सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित गीतावली शीर्षक से अवतरित है। पूर्ण विराम लगाएंगे और इसी में आगे लिखेंगे इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण को मेघनाथ का शक्ति बाण लग जाने पर श्री राम के विलाप का बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है, और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को मूर्छित देखकर विलाप करते हुए वहाँ पर उपस्थित लोगों से कहते हैं। अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक गया है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा के बिना अर्थात लक्ष्मण के बिना किसके ऊपर भरोसा करूं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे हे सुग्रीव सुनो, मैं सच कहता हूँ विधाता ने मेरी ओर से अपना मुख मोड़ लिया है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे ऐसे समय जबकि, इतना अपने जोड़िए, जबकि युद्ध का संकट है, मैंने लक्ष्मण समान भाई को खो दिया है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे पहले थोड़ा सा अपनी तरफ से जोड़ के लिखेंगे अब आगे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब आगे क्या होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे और आगे लिखेंगे
बंदर पर्वतों और जंगल में चले जाएंगे। मैं फिर से अपने छोटे भाई लक्ष्मण का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। किंतु, अपने जोड़िए, किंतु विभीषण की दशा का क्या होगा। फिर आपको अपने जोड़ के लिखना है, जिसे मैंने लंका का राजा बनाने का वचन दिया है। यही सोच करके मेरा हृदय भर जाता है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दुख भरे वचनों को सुन करके भालू, बंदर सभी का हृदय व्याकुल हो गया। पूर्ण विराम लगाएंगे, फिर आगे लिखेंगे। तब अवसर को भांप कर जामवंत ने हनुमान को बुलाकर विचार विमर्श किया और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश के काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो इसमें करुण रस है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें करुण रस है। यदि छंद की बात करें तो ये गेय पद है, यानी आप इसको सुर में गाने की तरह गा सकते हैं। यदि इस पद्यांश में अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार है। कहाँ है, चलिए पद्यांश पर देखते हैं ताकि आपको भूले ना। तो देखिए, यदि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु, ठीक है, तो यहाँ पे ब, यहाँ पर भी पहले ब है, यहाँ पे भी पहले ब है, यहाँ पे भी ब है और यहाँ पे, तो जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखिए, सुनि सुग्रीव साचे हूँ, स और स, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, जब मैंने आपको व्याख्या बताई थी तो यहाँ पर जब आप आए थे तो मैंने बताया था भाई रूपी भुजा, भाई रूपी भुजा, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। चलिए आगे देखते हैं। यदि इस पद्यांश की भाषा की बात करें तो शुद्ध साहित्यिक भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है और शब्द शक्ति लक्षणा है। चलिए अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न की सूचना कैसे होती है, यानी प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो देखिए, प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और 5 प्रश्न होंगे, वो 5 प्रश्न ये भी हो सकते हैं, इससे अलग भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आपने संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य सबको ध्यान से सुना है तो सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं प्रश्नों को पढ़ता हूँ और आपको इसका उत्तर भी बताने का प्रयास करता हूँ। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण को युद्ध में घायल देखकर श्री राम युद्ध क्षेत्र में उपस्थित जनों से क्या कहते हैं। तो देखिए, इसका शुरू में ही व्याख्या में मैंने बताया था, क्या बताया था, कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। लक्ष्मण को युद्ध में घायल देखकर श्री राम युद्ध क्षेत्र में उपस्थित जनों से कहते हैं, मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक गया है। मेरी विपत्ति को बांटने वाली भाई रूपी भुजा के बिना, अर्थात लक्ष्मण के बिना अब मैं किस पर भरोसा करूं। और पहला उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। श्री राम ने सुग्रीव से क्या कहा। तो देखिए, इसके आगे की लाइन में ही मैंने बताया था, लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिए। श्री राम ने
सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं सच कहता हूँ, विधाता ने मेरी ओर से अपना मुख मोड़ लिया है, क्योंकि युद्ध जैसा संकट मेरे सामने है और मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। और इसका उत्तर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो मैंने दोनों अलंकार बताया कि इसमें अनुप्रास और रूपक है, कहाँ है, कैसे है, मैंने बताया है। तो आप उस लाइन को लिखेंगे और बता देंगे कि यहाँ ये कारण है, इसलिए यहाँ पर ये अलंकार है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग लिखिए। तो मैंने संदर्भ और प्रसंग आपको बताया है, तो आप लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम लोग पद्यांश पर चलते हैं और इसका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यदि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए तो यहाँ पर दो ऐसी लाइन है जहाँ पे अंडरलाइन है, इसी की व्याख्या करनी है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये लाइन कहीं भी खींची जा सकती है, तो जहाँ भी लाइन खींचे रहे उतनी की ही व्याख्या आपको करनी है। तो चलिए हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो मैंने आपको एक बार इसकी व्याख्या बता दी है, लेकिन जब लाइन की व्याख्या लिखते हैं तो थोड़ा सा हमको बदलना होता है। क्या बदलना होता है वो चीज़ को ज़रा सा आप समझिए। आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, डैश डालेंगे और डैश डालकर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में। देखिए, पद्यांश मत लिखिएगा, क्योंकि जब मैंने पद्यांश कहा था तो पूरे पद्यांश की व्याख्या बताई थी। अब आप केवल लाइन की व्याख्या कर रहे हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डालकर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में। अब आ जाइए लाइन पर। प्रस्तुत पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु के दुख भरे वचनों को सुन करके भालू बंदर सभी का हृदय व्याकुल हो उठा। तब अवसर को भांप कर जामवंत ने हनुमान को बुलाकर विचार विमर्श किया। पूर्ण विराम लगा देंगे और दोनों लाइन की व्याख्या हो जाएगी।